जीटी रोड के बाद मिशन लाहौर, नवाज शरीफ कल दाता की नगरी में कदम रखेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शाहदरा आजादी चौक और दाता दरबार के बाहर स्टेज लग गए। शहर में जगह जगह इस्तकबालिया बैनर्स। बासा रोड के 10 मकामात पर कैंप लगाएगी। जिला इंतजामिया ने हेलीपैड्स बना दिए। फिजाई निगरानी भी होगी। पुलिस की रैली के रूट पर रिहर्सल, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। 10,000 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है। सीसीपी अमीन बेंस, सीटीओ राय एजाज ने भी ट्रैफिक के हवाले से ब्रीफिंग दी। काफिले की आमद से कबल ही सड़कें बंद। दाता दरबार से आजादी चौक तक कंटेनर्स लगा दिए गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। हम 4 दिन से इस मुसीबत में मुब्तला हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, ना बीमार कोई अस्पताल में जा सकता है। मान लिया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो फिर ये क्या रोला है, क्यों शोर डाल रहे हैं? मान लिया, चुप करके घर में बैठ जाएं, फिर उधर जहाज में आके बैठे। अब पहले वज़ीर आज़म थे तब जीडी रोड से कभी नहीं आए, अब जीडी रोड से आ रहे हैं, वहाँ को तमाशा लगा के दिखा रहे हैं। रैली के रास्ते में आने वाले स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। एलपीजी दुकानें भी नहीं खुलेंगी। नामालूम अफराद मॉल रोड पर लगे नवाज शरीफ के फ्लेक्सेस पर स्याही फेंक कर फरार। फुटेज मौजूद है। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सैयद तौसीफ शाह की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। नवाज शरीफ जजेस की तौहीन कर रहे हैं। तकरीर सुप्रीम कोर्ट पर हमला और आइन से बगावत है। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लीगी एमपीए वहीद गुल, ख्वाजा इमरान नसीर और माजिद जहूर की नाअहली के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। तीनों अरकान असेंबली पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं। दरखास्त गुजार नाअहल करने की इस्तदा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 16 अगस्त को मॉल रोड पर सिर्फ खवातीन का धरना होगा। शोहदा की माएं और बेटियां जस्टिस बाकिर नजवी की रिपोर्ट मंजरे आम पर लाने का मुतालबा करेंगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी। NA 120 का मार्का खातून बामुकाबला खातून। एक तरफ नून तो दूसरी तरफ जनून। कलसूम नवाज और डॉक्टर यास्मीन राशिद के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। मियां की नाअहली के बाद बीवी मैदान में आ गई। बेगम कुलसूम नवाज के कागजात जमा करवा दिए गए। हाफिज मियां नुमान मुतबादिल उम्मीदवार। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीटीआई के मतवालों की नारेबाजी। यास्मीन राशिद का कहना है कि गली गली इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। धांधली का हर तरीका नाकाम बनाएंगे। कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल मीर और हाफिज जुबैर कारदार के कागजात नामजदगी जमा। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। पीपल्स पार्टी NA 120 से पंजाब में वापसी करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। अवाम की अदालत ने नवाज शरीफ को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया। नवाज शरीफ को मुल्की सियासत से कोई नहीं निकाल सकता। सेनेटर आसिफ करमानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा कायद आज भी सादिक और अमीन है।
मोहनवाल में दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। काम के दौरान क्रेन भी डूब गई, इंतजामिया मदद को ना पहुंच सकी। महकमा सेहत और यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हड़ताली डॉक्टर्स की काम ना करने की हठधर्मी 11वें रोज भी जारी। मरीज बाहर होकर रह गए। YDA के मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान हसीब बरतरफ। डॉक्टर आमिर बंदेशा के तबादले पर PIC में काम बंद कर दिया। रैली के दौरान एहतजाज की धमकी देने वाले डॉक्टर्स की लिस्टें पुलिस को फरहम। गोदाम खाली होने लगे। चीनी बहरान ने अवाम में बेचैनी फैला दी। दुकानों पर 66 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चीनी बहरान पर ज़िला इंतजामिया खामोश, शहरी परेशान। शहरियों को बिजली की परेशानी, 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। गर्मी और हफ्स में शहरियों के पसीने छूटने लगे। शॉर्टफॉल 1065 मेगावाट तक पहुंच गया। तीन माह के इंतजार का झंझट खत्म। अब इमारतों के नक्शे 15 रोज में पास होंगे। NDA ने सिक्योरिटी कमेटी तहलील कर दी। चीफ टाउन प्लानर कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के नक्शे पास करेंगे। वुकला क़यादत की दरख्वास्त पर एक बार फिर सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। 21 अगस्त तक बदतमीजी करने वाले वुकला पेश हों। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में फुल बेंच का तहरीरी हुक्म। ईद से कबल ईद, सरकारी मुलाजमीन को 28 अगस्त से तनख्वाहें मिलेंगी। महकमा खजाना ने तनख्वाहें अदा करने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। केनाल रोड पर महकमा एक्साइज की कार्रवाई। चौधरी मोनस इलाही की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट उतार ली गई। मुआशी तरक्की का सफर सियासी इस्तेहकाम से मशरूत। सदर लाहौर चैम्बर की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास। सनतों और मार्केटों के मसाइल पर तबादला ख्याल। आर्मी और हायर एजुकेशन कमीशन के जेर तमाम 5 रोजा कार्रवाई यकजहती। काफिले की रेलवे स्टेशन से रवानगी। ऐवान इकबाल में अक़लियतों के कौमी दिन से मुतालिक तकरीब। वफाकी वजीर कामरान माइकल, खलील ताहिर सिंधु समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मुल्क को बनाने में अक़लियती बरादरी का भी भरपूर किरदार है। अक़लियतों के बगैर मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। रहनुमा PTI एजाज चौधरी। मेजर अली सलेमान शहीद की रस्म कुल डिफेंस फेज 7 में अता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत अजीजी अकारब की शिरकत, जबकि शहीद के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी भी की गई। सूबाई वजीर मलिक नदीम कामरान की वालदा की नमाज जनाजा मुहाफिज टाउन में अदा। नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल, डिप्टी स्पीकर शेर अली गुरचानी, शेख अलाउद्दीन, राजा इशफाक सरवर समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। इमरान खान समेत हर खिलाड़ी काबिले एहतराम है। सियासत में खेल को नहीं घसीटना चाहिए। स्क्वाश में मजीद टैलेंट सामने आएगा। आयशा गुलालई की बहन मारिया तूर की मीडिया से गुफ्तगू। जश्न आजादी वुमेन हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले। पंजाब कलर ने पंजाब व्हाइट को 1 गोल से शिकस्त दे दी।
यौम आजादी की आमद आमद, गलियां और बाजार सब जलाली परचमों से सज गए। बच्चे और बड़े जश्न आजादी मनाने के लिए बेताब। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए इस खूबसूरत कैंप के बाद हम सब उस मुकाम पर जाएंगे जहां इज्जत और हिम्मत की दास्तान वो कारवां कल पहुंचेगा। शाम को पहुंचे, रात को पहुंचे, सुबह की जद को पहुंचे, हम घंटों नहीं दिनों इंतजार करेंगे उस टाइम का। पाकिस्तान पाकिस्तान कायद-ए-आज़म नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आपको बताएं कि GT रोड के बाद मिशन लाहौर की तैयारियां अरूज पर हैं। गाली मार्केट में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक जो थे वो मतवालों से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा कि कल जो है पूरा एक बहुत बड़ा क्राउड जो है लाहौर आने वाला है और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और हमारे दिलों की धड़कन मेरे छोटे भाई ख्वाजा सलमान रफीक साहब, मोहतरम अरशद खान साहब, मुअज़्ज़ीन महफिल, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने बड़ी खूबसूरती से हमारा मुद्दा बयान कर दिया कि आज हम एक तजदीद अहद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और वो क्या है कि हमने 2013 में एक कीमती वोट देकर अपने कायद को वजीर आज़म पाकिस्तान बनाया था। आज उसी अहद की हम तजदीद कर रहे हैं कि जो भी फैसला हुआ हमने उसे कबूल किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हमारे दिलों की धड़कन, हमारे दिलों की मोहब्बत अपने कायद के लिए उसी तरह जिंदा है और ज्यादा मजबूत हो गई है जितनी 2013 में थी। और इसीलिए कहते हैं कि जो दिलों में बस रहा है हुकूमत उसी की है और वो आपके और मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। हमने इंशाअल्लाह ताला कल एक तारीख रकम करनी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, इसे छोटी सी बात ना समझिए। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त आपकी तरफ मुतवज्जे है और वो ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से लाहौर के बासी, जिसे लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है, वो किस तरह से अपने कायद का इस्तकबाल करते हैं। और ये कल आपने इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचकर हमने ये दाता की नगरी में दाता हजूर के सामने पहुँचकर हमने अपने अहद की तजदीद भी करनी है और अपने कायद को
एक मर्तबा फिर इस बात का यकीन दिलवाना है कि हमारे दिल कल भी आपके साथ धड़कते थे, आपके नाम से धड़कते थे, आज भी आपके नाम से धड़कते हैं और कल भी इंशाअल्लाह आपके नाम से धड़केंगे। तो इंशाअल्लाह मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा। हमने अब यहाँ से सबने इंशाअल्लाह अभी दाता साहब वहाँ कायद को इस्तकबाल उनका करना है, वहाँ के इंतजामात देखने के लिए। बाकी और साथी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ से अब वहाँ पहुँचेंगे इंशाअल्लाह और कल के तारीख साज इस्तकबाल को उसको चार चांद लगाने के लिए इंशाअल्लाह हम सब ने गालिब मार्केट में मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन इस वक्त अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। यकीनन आज पूरे लाहौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समा मुख्तलिफ नजर आता है, चूंकि कल नवाज शरीफ लाहौर पहुंच रहे हैं और इस हवाले से इस्तकबालिया स्टेज भी तैयार किए गए हैं। वेलकम करने के लिए यहाँ पर मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। हैदर गफूर हमारे साथ मौजूद हैं शाहदरा में और इसी के साथ साथ फयाज मलिक हमारे साथ पीर मक्की में मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैदर गफूर से। हैदर, ये बताइएगा कि शाहदरा में इस वक्त कैसा समा है और यहाँ पर तैयारियां कैसे की गई हैं? जी बिल्कुल, शाहदरा चौक पर इस वक्त जश्न का समा है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और उनकी ज़ुबान पर एक ही बात है कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखने के लिए बेताब हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद है जो भंगड़े डाल रहे हैं, दौड़ की ताप पर रक्स भी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे दिलों पर राज करते हैं, हमारे दिलों से इनको कोई भी नहीं निकाल सकता। वो एक नज़रियाती आदमी है और वो अपने नज़रियात पे अटल रहे हैं और अपने नज़रियात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस वजह से हम अपने कायद का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो एसपी सिटी और एसपी इन्वेस्टिगेशन ने मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर दौरे किए और सिक्योरिटी का जायजा लिया और उनका कहना था कि कल तक जो प्लान तरतीब दिया गया है इसको हत्ती शक्ल भी दे दी जाएगी। यहाँ कारकुनों ने ढोल की तार पर भंगड़े भी डाले और यहाँ पर आतिशबाजी का भी ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया है और यहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमा रैली लेकर यहाँ पर पहुँचे और एक ही नारा था कि अपने कायद के साथ खड़े रहेंगे। पूरी दुनिया बेशक अगेंस्ट हो जाए लेकिन अपने कायद को बहुत ही वार्म वेलकम करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर खातून बच्चों की भी काफ़ी तादाद देखने में आई, ख़ास तौर पर नौजवान जो कहा जाता है कि पीटीआई के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने में आया कि नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस वक्त मैं स्टेज पर मौजूद हूँ। ये स्टेज तकरीबन 10 फुट ऊंचा है लेकिन इस वक्त भी कारकुनान और रहनुमाओं से भरा हुआ है। छोटी छोटी रैलियाँ लेकर रहनुमा यहाँ पर आते हैं और खिताब करते हैं और कारकुनों का जोश गरमाते हैं और सबका यही कहना है कि कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा शाहदरा चौक पर और उसके बाद यहाँ से जो उनका कारवां है वो रवाना होगा, आज़ादी चौक पर पहुंचेगा और फिर आगे दाता दरबार हाजिरी दी जाएगी। जी, शाहदरा चौक पर जो है तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हैदर गफूर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फयाज मलिक से बात करते हैं जिस वक्त पीर मक्की में मौजूद हैं। फयाज मलिक, बताइएगा पीर मक्की की क्या सूरत हाल है, क्या क्या इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर भी नून लीग के जो है कारकुनान वो बड़ी तादाद में बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आज़ादी चौक इंटरचेंज से लेकर मेन स्टेज जो कि यहाँ से सिर्फ चंद कदम के फासले पर है, वहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 50 से ज़्यादा जो है इस्तकबालिया स्टेज लगाए गए हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन और मर्द कारकुन जो हैं वो मौजूद हैं। ये पूरी रोड जो है तरानों के साथ, नगमों के साथ गूंज रही है। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून नवाज के जो कारकुन हैं वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी लगा रहे हैं। उनकी आमद के हवाले से इतने पुरजोश हैं कि वो रक्स कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी मेयर लाहौर नज़ीर खान सवाती, तो हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या इंतजामात किए हैं अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। जी नज़ीर खान साहब, बताइएगा कि क्या आपने जो है इस्तकबाल के लिए इंतजामात किए हैं? इंतजामात के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देखें कि ये जोशो खरोज, ये पहले कहा जाता था कि मियां नवाज शरीफ के खामोश वोटर हैं मगर लोग नहीं निकलते, मगर इस अदलिया ने इनकी दुखती रग पे ये अंगूठा रख के बता दिया कि मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, ये देखो पसीना
जितनी मर्जी गर्मी हो, ये निकले इस मौसम में। आपने डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति की बातें सुनी। मेरे साथ यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि वो अपने कायद का जो है इस्तकबाल किस तरह करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने कायद का इस्तकबाल बड़े पुरजोश तरीके से कर रहे हैं और बड़े जज्बे से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। उनका इंतजार में हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है चेयरमैन अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मेजर अली सलमान शहीद की घरामत हुई है। शोहदा के लवाहिकीन से अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया जा रहा है। मेजर अली सलमान के अहले खाना है, इनके साथ आर्मी चीफ मौजूद हैं और यकीनन ये कहा जाता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यहाँ पर आला अफसरान मौजूद रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेजर अली सलमान शहीद के घर पहुंचे और उनके अहले खाना से ताज़ियत की है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान। सरफराज, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, जीर में शहीद होने वाले मेजर अली सलमान के घर आर्मी चीफ की आज आमद हुई। आर्मी चीफ के अलावा तमाम जो अफसरान थे वो भी इनके साथ मौजूद थे। शहीद के अहले खाना के साथ तज़ियत की गई है। इसके साथ साथ शहीद के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई है। आगे 14 अगस्त है। तमाम मुल्क पाकिस्तान के जो शहदा है उनके लिए दुआ की गई है। दूसरी जानिब आला अफसरान ने यहाँ पे फातिहा ख़्वानी के साथ साथ कुरान ख़्वानी भी की और तमाम पाकिस्तान के शहदा के लिए दुआ ख़्वानी की है। जी अच्छा सर, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि आर्मी चीफ के साथ कौन कौन से और अफसरान भी मौजूद थे। जी, आर्मी चीफ के साथ जो है वो तमाम आला अफसरान के साथ साथ को कमांडर लाहौर 10 को के जनरल और लाहौर समेत जो है वो आला अफसरान मौजूद थे। और जो है वो इसके साथ साथ यहाँ पर जो शहीद होने वाले मेजर अली सलमान हैं उनके बैचमेट ने भी यहाँ पे शिरकत की और आर्मी चीफ ने अहले खाना के साथ तज़ियत के बाद जो है वो दुआ की है। जी, यकीनन ताज़ियत के बाद दुआ की गई है। सरफराज, ये बताइएगा कि शहादत हमेशा से फख्र समझा जाता है और आर्मी बैकग्राउंड में खसूसन इस चीज़ को बड़ी तक़वियत मिलती है और यकीनन इसके चीज़ को जो है वो बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है। ये बताइएगा कि इस मौके पर आर्मी चीफ का मेजर सलमान के लिए क्या कहना था और ख़ासतौर पर उनके वालिद के क्या व्यूज़ थे। जी बिल्कुल, जब उनके वालिद के साथ हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वैसे तो एक जवान की मौत वालिदैन की कमर तोड़ देती है, लेकिन शहदा की जो फैमिली होती है, शहदा अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर जाते हैं। इनकी जान ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जाती है बल्कि मुल्क व कौम के लिए जाने वाली जान जो है वो तमाम लोगों को अजीज होती है और आखिरत में और दुनिया में इनका जो है वो अच्छे से इनका अंजाम होता है। इस वजह से हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। हमारे बेटे ने आज मुल्क व कौम के लिए अपनी जान निछावर की है। यही अल्फाज थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। उन्होंने शहीद के वालिद को सराहा और उनके बेटे की कुर्बानी को सराहा। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज के साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया के हमरा मेजर अली सलमान शहीद के घर आमद। शहीद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। नवाज शरीफ की लाहौर आमद, शादरा, आजादी चौक और दादा दरबार पर लीगी कारकुनों का रश, भंगड़े और नारेबाजी। ख्वाजा सलेमान रफीक और ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर क़यादत इस्तक़बालिया रैली, कारकुनान की नारेबाजी। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी। आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं कि साबिक वजीर आजम की रैली, लाहौर के अस्पतालों में हाई अलर्ट। म्यो अस्पताल के 36 डॉक्टर्स को 2 रोज के लिए लेडी वेलिंगटन अस्पताल तैनात कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। वजीर आजम की रैली जो कि कल से मुतवक्किल है कि लाहौर में पहुंचेगी, उसके हवाले से जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं और हॉस्पिटल में हाई अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। म्यू हॉस्पिटल के 36 डॉक्टर को 2 रोज के लिए लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में तैनात कर दिया गया है, क्योंकि रैली का रास्ता वही है और उसी ने वहीं से गुजरना है। उसके साथ साथ मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी चल रहे होंगे, जबकि रैली के रास्ते में मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। जबकि म्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर सुबह शाम और रात के वक्त 3 शिफ्टों में जिम्मेदारी निभाएंगे।
जबकि डॉक्टर्स की जो ड्यूटी का नोटिफिकेशन है वो भी लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया है और इसी वजह से डॉक्टर्स जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी लेडी विलेंटन में सुबह से जो है अपनी ड्यूटी पे तैनात कर दिए जाएंगे, जो कि 2 रोज के लिए जो है लाहौर में लेडी विलेंटन हॉस्पिटल में तैनात रहेंगे। जी, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी। आपको बताएं कि टिम्बर मार्केट नून लीग के कारकुनान की रैली टिम्बर मार्केट से दाता दरबार तक निकाली जाएगी। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मायरा भट्ट डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मायरा, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। ये 199 और 120 के दरमियान का हल्का है और आज़ादी चौक जो है, ये जो ब्रिज है, यहाँ पर आज एक रैली निकाली जा रही है। यहाँ पर मुश्ताक मुगल जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं मजीद है कि इस रैली का मकसद क्या है, ये रैली कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जाएगी। जी, ये सारे इंतजामात कल हमारे कायद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच रहे हैं फर्स्ट टाइम, और मैं समझता हूँ कि लाहौर के लोगों में इस वक्त बहुत ज़्यादा जोश और खरोश है और ये पिछले 5 दिनों से लाहौर के लोग सड़कों में खड़े होकर अपने कायद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। और कल जब हमारा कायद लाहौर तशरीफ़ लाएगा तो इंशाअल्लाह लाहौर का बच्चा लाहौर का और लाहौर। बहुत शुक्रिया मायरा भट्ट, आपने हमें आगाह किया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 16 अगस्त को मॉल रोड पर सिर्फ खातीन का धरना होगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं शहदा की माएं और बेटियां जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा करेंगी। सानिया मॉडल टाउन के शहदा के किसास की तहरीक जोर पकड़ने लगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 16 अगस्त को मॉल रोड पर धरने का ऐलान कर दिया। कहते हैं शहदा की माएं और बेटियां जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट पब्लिक करने की दरखास्त करेंगी। 14 लोग शहीद हुए, इंसाफ तो क्या मिलता, कमीशन की रिपोर्ट भी दबा दी गई। मासूम यतीम बच्चे बच्चियां वालिदैन इतना कहते हैं कि सिर्फ जो रिपोर्ट हमारी शहादतों पर हुई उसमें क्या लिखा है उसे मंजर आम पे लाया जाए। ये दरखास्त लेकर ये सारे शहीदों की बीवियां और इनकी बेटियां 16 अगस्त को बरोज मुफ्त माल रोड पर आएंगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नून लीग पर कौमी इदारों से बगावत का इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं अकामा आधा पासपोर्ट होता है। इकामा आधा पासपोर्ट होता है, तो ताना देने वाले खुद इकामा नशीन निकल आए। सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि नवाज शरीफ के काफिले ने एक बच्चे को कुचल दिया, लेकिन उनकी गाड़ियां नहीं रुकी। मियाँ की नाहली के बाद बीवी मैदान में आ गई। NA 120 का महाज नवाज शरीफ की खाली नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। आसिफ करमानी और कैप्टन सफदर ने कलसूम नवाज के कागजात जमा करा दिए। हाफिज मियाँ नुमान ने मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा कराए। नवाज शरीफ को कल भी साबित था, वो कल भी यकीन था, वो आज भी साबित है, वो आज भी यकीन है। लाहौर के हल्का NA 120 का सियासी दर्जा हरारत उरूज पर। PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार कलसूम नवाज ने कागजात जमा करा दिए। हल्के के अवाम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश हैं। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा आसिफ करमानी का कहना था अवाम की अदालत ने नवाज शरीफ को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। फैसले में वो चार्ज नहीं लगा जिसकी इस्तदा की गई थी। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करता है और लाहौर ये दाता की नगरी, ये नवाज शरीफ का घर है। कैप्टन सफदर का कहना था कि कलसूम नवाज पाकिस्तान को बचाने निकली हैं। अवाम ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर भेजा, लेकिन नजरिए जरूरत के तहत उन्हें हटा दिया गया। खातून बामुकाबला खातून और नून बामुकाबला जनून। NA 120 का बड़ा मार्का। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यास्मीन राशिद का कहना है कि गली गली इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, धांधली का हर तरीका नाकाम बनाएंगे, जीत जनून की होगी।
NA 120 का ज़िमनी इंतखाब। PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अपोजिशन लीडर मियां महमूद उर रशीद, उज़मा कारदार, वलीद इकबाल, अंदलीब अब्बास और दीगर पार्टी रहनुमा इनके हमरा थे। कागजात नामजदगी जमा करवाने डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन कमीशन पहुंची तो कारकुनों ने नारों के साथ इनका इस्तकबाल किया। कारकुनों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के हक और लीगी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की। कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ जितनी मर्जी रैलियां निकाल लें, इस बार जीत PTI की होगी। मैं बताना चाहती हूँ नवाज शरीफ साहब को, आप एक रैली नहीं 2-4 निकालें, एक बीबी नहीं 3-4 भेजें। इंशाअल्लाह तहरीके इंसाफ वाले आपके साथ ये इलेक्शन लड़ने को बिल्कुल शीशा पिलाई दीवार की तरह। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि चाहे कुलसूम नवाज मद्दे मुकाबिल हों, वो डट कर मुकाबला करेंगी। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतखाबात में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बंद किया जाए। मियां महमूद रशीद का कहना था कि हुकूमती ओहदेदार और सरकारी अफसरान नून लीग के पोस्टर्स लगाने में मसरूफ हैं। हुकूमती ओहदेदारान की मुदाखलत कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर ने नवाज शरीफ की रैली पर तबसरा करते हुए कहा कि ये GT रोड की पार्टी है जो GT रोड पर ही दफन होगी। लाखों का दावा करने वाले चंद हजार लोग भी सड़कों पर ना निकाल सके। ये GT रोड की पार्टी थी और मेरा ख्याल है GT रोड पे ही दफन हो गई। GT रोड में वो लाखों लोग नहीं निकले, हजारों लोग भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए। ये लम्हा फिक्रिया है हुक्मरान खानदान के लिए। PTI की क़यादत पुरज़्म है कि नून लीग जितना मर्जी जोर लगा ले, इस बार तब्दीली आकर रहेगी। कुछ मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा सेहत और यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हड़ताली डॉक्टर्स की काम ना करने की हटदर्मी 11वें रोज भी जारी। मरीज ख्वार होकर रह गए। यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत के दरमियान 2 रोज से जारी मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। YDA और महकमा सेहत अपने अपने मुतालिबात और मकासद पर बज़िद। यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुशावरत से नया लाहे अमल अपनाने का फैसला। अस्पतालों की एमरजेंसियों को भी बंद करने पर गौर। उधर PIC से प्रोफेसर आमिर बंदेशा के तबादले पर अस्पताल की एमरजेंसी को बंद कर दिया गया। दूसरी जानब शहर के दीगर सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने इंडोर और आउटडोर में काम नहीं किया, जिसकी वजह से मरीजों को इलाज मुआलजे में शदीद दुश्वारी का सामना रहा। सरकारी अस्पतालों में 11 रोज से जारी हड़ताल के बायस अब तक 400 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन मनसूख किए जा चुके हैं, जबकि दाखिल मरीजों को जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। गर्मी से निकली हाय तो बिजली ने भी कह दिया बाय। गर्मी और हब्स में इजाफा क्या हुआ, लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शहरी इलाकों में 6 से 7 और देहात में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी और हब्स में AC, फ्रिज और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया के इस्तेमाल में इजाफे से बिजली की तलब भी बढ़ गई। शहर में एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। नेशनल ग्रिड की जानिब से मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर 2 से 3 घंटे फोर्स लोड शेडिंग की जाने लगी। जानलेवा हब्स में बिजली की तलब 4365 मेगावाट से तजावज कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 3300 मेगावाट बिजली फ्राहम की जा रही है। बिजली की तलब और रसद का फर्क 1065 मेगावाट से तजावज कर गया। लेस्को की जानिब से ऐलान करदा शेड्यूल के बरअक्स शहरी इलाकों में 6 से 7 और देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुँच गया। राना फहद, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ।